गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय रूटीन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है डार्क सर्कल्स। बहुत सारे लोग डार्क सर्कल्स और आई बैग को कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में एक्चुअली दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट या रेमेडीज आर ऑलमोस्ट सेम। तो चलिए डार्क सर्कल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं डार्क सर्कल्स क्या है, क्यों होता है और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, डार्क सर्कल्स क्या होता है? अगर आपके फेस के कंपैरिजन में अगर आपके फेस का कोई भी पार्ट ज़्यादा डार्कर दिखने लगता है, पिगमेंटेड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर आप उसे बोलते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स। तो ये क्यों होता है? जब आपके फेस का कोई पार्ट, वहाँ पे मेलेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगती है, तो वो पार्ट जो है वो आपके फेस के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्कर दिखने लगता है। उसे ही हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेड बोलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि डार्क सर्कल्स के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों होता है ये डार्क सर्कल्स और इससे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं डार्क सर्कल्स के जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो हैं आपका स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस और वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन द कंप्यूटर और स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्क्रीन। सो जैसा कि हम जानते हैं आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे या स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं। सो ये जो है बहुत बड़ा रीज़न है आपका डार्क सर्कल्स होने का। इसकी वजह से ही हमारे आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि अरे मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ, मुझे तो कुछ होना नहीं चाहिए, मैं प्रॉपर पानी भी पीती हूँ, मैं तो सोती भी हूँ 8 घंटे, बट मुझे डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं। तो ये एक कॉमन रीज़न है यंगस्टर्स में। बट इसके अलावा और भी अदर रीजन्स हैं डार्क सर्कल्स के, जैसे कि अगर अनीमिया एक बीमारी है जो कि आपके आयरन की कमी की वजह से होती है। बेसिकली इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाती है, तो अनीमिया होने से भी आपके डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। दूसरा, थायराइड होने से भी आपके डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। या फिर आप अगर एलर्जिक हैं, आपके आइज़ में कोई एलर्जी है, तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकता है। बहुत टाइम पे क्या होता है, अगर आपके नोज़ ब्लॉक हैं तो हमारे नोज़ ब्लॉक होने की वजह से भी हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं। या फिर आपके एलर्जी की वजह से आपके आँखों से बहुत पानी आता है, तो उसमें आपको पफ़ी आई हो सकते हैं, आई बैग्स हो सकते हैं। तो बेसिकली डार्क सर्कल्स होने के बहुत सारे रीजन्स है। जैसे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को डार्क सर्कल्स है तो उससे भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें डार्क सर्कल्स किस चीज़ की वजह से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके फैमिली में किसी को डार्क सर्कल्स है तो उसको आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नॉर्मली अगर हमें नहीं सोने या टायर्डनेस या फिर किसी बीमारी की वजह से डार्क सर्कल होता है तो वो बेसिकली आंखों के निचले हिस्सों में होता है। अगर आपको आईलिड्स के ऊपर में भी सेम कलर दिखता है, दैट मीन्स कि वो आपका फैमिली हिस्ट्री से ही आया है डार्क सर्कल्स। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहा है तो आप जाकर अब डॉक्टर से दिखा सकते हो, हीमोग्लोबिन या थायराइड की भी टेस्ट करा सकते हो। तो ये सारे बहुत ही कॉमन रीजन्स हैं डार्क सर्कल्स के, जिनकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स होते हैं। तो चलिए अब तो एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। हमें डार्क सर्कल्स होता नहीं है, बट हम बहुत ही हार्श मेकअप रिमूवल यूज करते हैं और अपने आइज़ के नीचे बहुत ही टाइटली रब करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे आइज़ के नीचे की स्किन बहुत ही थिन होती है और इसे बहुत ही डेलिकेट पार्ट है आपके स्किन का, तो आप बहुत सॉफ्टली यूज कर सकते हो अपने आइज़ के नीचे। इवन आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाना है अगर, तो उसे बहुत ही सॉफ्ट जेंटली लगाना है, तो ही आपके आइज़ के नीचे की जो स्किन है वो सही रहेगी और उसमें कोई स्ट्रेच और वैसा। अगर आपको अपने अंडर आइज़ को ख़त्म करना है, कम करना है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 वीक में कुछ मिरेकल हो जाएगा और आपके अंडर आइज़ ख़त्म हो जाएंगे। डेफिनेटली नहीं होंगे। उसके लिए आपको कुछ अपने रूटीन में चेंजेस करने होंगे, साथ में आपको कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करते करते 1 मंथ में डेफिनेटली आप रिजल्ट, 1 वीक में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा, बट 1 मंथ में आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा स्लीप। आप अगर 5 आवर्स सोते हो तो आपको मिनिमम 8 या 7 आवर्स सोना है रात को या दिन में। जब भी आपको 8 आवर्स मेंटेन करना है इन 24 आवर्स। अभी तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी तो मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर घर पे ही रह रहे हैं, तो अभी आपके पास बहुत टाइम भी है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी नींद पूरी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो फिर क्यों नहीं, तो इसे यूटिलाइज़ करो। और 8 आवर टी या कॉफ़ी लेते हो तो प्लीज़ उसे रिप्लेस कर दो ग्रीन टी से, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत ही नेचुरल
थोड़ा सा कैफीन होता है जो हमारे फेस के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। चाहूँगी अगर आप बाहर जा रहे हो, धूप में, सन में जा रहे हो, तो आप एक सनस्क्रीन यूज करो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था एक सनस्क्रीन के बारे में जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा सनस्क्रीन यूज करें तो आप मेरी वो लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर जब भी धूप में बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास एक अम्ब्रेला हो और आप सन ग्लासेस पहन के जाओ। लोग बोलते हैं, कोई बोल रहा है कि अरे ऐसे टाइम में सन ग्लासेस पहने हो, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आपको अपने आंखों का ध्यान रखना है तो आपको सन ग्लासेस पहननी है और अम्ब्रेला कैरी करना है विद सनस्क्रीन, यस। और दोस्तों, अगर आपको धूप में बाहर निकलना है तो आप ध्यान रखो कि आप किस टाइम पे बाहर निकल रहे हो। तो अगर जितना हो सके आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर आप देखोगे तो सुबह 8 बजे के पहले की और शाम को 4 बजे के बाद की जो धूप होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इसके बीच में कभी बाहर निकलते हो तो वो धूप आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करो आप उसे जितना भी अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको जाना ही है तो आप 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो कि आप सनस्क्रीन लगाओ, गॉगल्स पहनो और अम्ब्रेला कहता है। बहुत टाइम पे हमारे आँखों के नीचे की जो एरिया होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप कुकुम्बर स्लाइस यूज करते हो तो कुकुम्बर स्लाइसेस एक्ट एज ए कोल्ड एंड हाइड्रेटिंग कंप्रेस। तो वो आपके आइज़ को हाइड्रेट करता है और मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने में आपकी मदद करता है, पिगमेंटेशन को लाइटर करने में आपकी मदद कर। कुकुम्बर के अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके आइज़ में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ वो आपके स्किन को टाइटन करता है। जैसे आप देखते हो यहाँ की स्किन बहुत लूज़ हो जाती है तो इसको टाइट करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ वो हाइड्रेट भी करता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप कुकुम्बर स्लाइस यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके बाद अपने फेस को, अपने अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज ज़रूर करो। होम रेमेडी है जो आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। इससे और भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप कुकुम्बर स्लाइस को अपने आइज़ के ऊपर रखोगे तो आपको फील होगा जैसे आप का स्ट्रेस लेवल भी कम हो रहा है और आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। और दूसरी, आपको नींद भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इसे आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। 1 वीक करो दोस्तों। मैंने 1 वीक के लिए ये ट्राई किया था और मुझ पे इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, अभी काफ़ी कम हो गए हैं। तो मैं तो ये डेली अपने। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी जो मैं खुद 1 वीक से यूज कर रही हूँ और मेरे ऊपर इसके बहुत ही विजिबल रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। तो आप जानते हो कि बादाम रोगन आलमंड ऑयल है, इसे आप विटामिन ई कैप्सूल के साथ मिक्स कर लो और सोने से पहले अपने आइज़ के नीचे लगाओ। हाँ, ये थोड़ा थिकी टाइप का ऑयल है, थोड़ा थिकनेस है, मोटा है, बट येस, अगर आपको इसे आंखों के नीचे लगाना है तो फिर तो आप लगा ही सकते हो। तो इसे आप जब भी रात को अगर सोने जाते हो तो उसके पहले अपने आइज़ के नीचे इसे लगाओ और ओवरनाइट छोड़ दो और सुबह में हल्का कुछ गुनगुना पानी, एकदम हल्का गुनगुना पानी से इसे वॉश कर लो। दोस्तों, मैं बोल रही हूँ आप इसे 3 to 4 डेज़ करके देखो, आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। तो देख सकते हो मैं हमदर्द का रोगन बादाम यूज करती हूँ। आपको किसी और ब्रांड का यूज करना है तो आप किसी और ब्रांड का भी यूज कर सकते हो, बट प्लीज़ बजाज का आलमंड ऑयल यूज मत करना, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके साथ आपको एक विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स करना है और रात को सोने से पहले अपने अंडर आई एरियाज़ में लगाना है। If you liked watching this video, please press the like button, and if you won't want to miss my videos, please press the bell icon and subscribe my channel.